रुचि की शादी उससे 12 साल बड़े लड़के के साथ हो गई थी। उसके पति का नाम अरविंद था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर अब उसके पति का बर्ताव जानवर जैसा हो गया था। वो रुचि की हर बात पर गुस्सा करता था। एक दिन उसने रुचि को बहुत मारा। उसकी सास और ससुर भी उसके बेटे को कुछ भी नहीं बोलते थे। ये बात अब हर दिन होने लगी और फिर सास ने रुचि से कहा कि मेरे बेटे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तुम ऐसी गलती मत किया करो कि उससे गुस्सा आ जाए। तुम्हें ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और तुम्हें कमी क्या है इस घर में? कभी इतने पैसे देखे हैं? तुम्हारे माँ बाप की हालत देखी है? कितने गरीब हैं वो लोग। तुम तो इस घर में राज कर रही हो। रुचि की सास की ये सारी बातें सुनकर वो वहाँ से चली गई। बाद में शाम के समय सब लोगों के खाना खाने के बाद ही रुचि खा सकती है। अब तो अरविंद ऑफिस का गुस्सा रुचि पर ही उतारता था। रुचि ने ये सब बातें अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़े दिन बाद ही रुचि को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब रुचि प्रेग्नेंट थी तब अरविंद उसे नहीं मारता था और बहुत प्यार से रखता था। जब 9 महीने पूरे हुए और रुचि को एक बेटी हुई तो उसके ससुराल वालों का तो जैसे पूरा बर्ताव ही बदल गया था। अब रुचि से कोई भी ठीक से बात भी नहीं करते थे। लड़की हुई है ये सोचकर अरविंद ने रुचि को बहुत मारा था। अब बस इस घर में वो कोई काम करने वाली बन गई थी। अब वो लोग रुचि को अच्छे से खाना भी नहीं खाने देते थे, उसकी बच्ची के पास भी रहने नहीं देते थे। अब रुचि इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। वो अब अपनी बच्ची को ऐसे लोगों के साथ नहीं रखना चाहती थी। थोड़े ही दिनों बाद रुचि के पति ने किसी और से शादी कर ली थी। वो उस औरत को इस घर में लेकर आ गया। उसके बाद उन्होंने रुचि को घर से निकाल दिया। रुचि अपनी बेटी को लेकर अपने माँ बाप के घर आ गई और अब वो एक छोटी सी नौकरी करने लगी है और अब अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। धीरे धीरे वो घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती है। अब वो अपना और पूरे परिवार का ध्यान रखती है। रुचि की बेटी अब स्कूल जाती है और अब उसकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी है। वो अब उस नर्क से बाहर निकल गई है और अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे रही है।